सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी चिन्वाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती एक श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य अभिनवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित श्री छेड़ाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और सम्यक दर्शन का वर्णन बहुत अच्छी प्रकार से हमने तीसरी ढाल में पढ़ा और जाना। सम्यक ज्ञान का वर्णन और उसका महत्व हम चौथी ढाल में पढ़ रहे हैं। एक सम्यक ज्ञानी और एक मिथ्या ज्ञानी दोनों का ज्ञान बाहर से दिखने में या सामान्य रूप से एक जैसा हो सकता है, लेकिन एक के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है और दूसरे के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान। उसका कारण है सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन। सम्यक्त के प्रभाव से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कितने भी हम शास्त्रों को पढ़ लें या खूब बड़ी बड़ी डिग्रियां हम ले लें, तो भी हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान की कोटि में आएगा। पिछली कक्षा में अपन ने समझा था कि जो पंक्तियां पंडित दौलत राम जी ने लिखी कि जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे है, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे है। जो पूर्व में मोक्ष को प्राप्त हुए, अभी वर्तमान में मोक्ष को प्राप्त हो रहे हैं और आगे भविष्य में भी जो मोक्ष को प्राप्त होंगे, ये सारी की सारी जो महिमा है, ये जो सारा का सारा महत्व है, ये सम्यक ज्ञान का ही है। और वास्तव में बिना सम्यक ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के आज तक किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। और उस मोक्ष की प्राप्ति करना ही हम सबका लक्ष्य है। जो पहले अपन ने तीसरी ढाल में पहला वाक्य पढ़ा, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। बहुत स्पष्ट सी बात है। आत्मा का हित मोक्ष में है, मोक्ष परम पद को प्राप्त करने में है, तो मोक्ष निराकुलता से युक्त है, आकुलता नहीं है वहां पर। और अगर हमें उस सुख को प्राप्त करना है, उस निराकुल सुख को, उस शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, तो हमें मोक्ष मार्ग में लगना होगा। मोक्ष मार्ग माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सॉरी। इसलिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सम्यक ज्ञान को अपन ने समझा
पिछली कक्षा में अपन ने ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि ज्ञानी व्यक्ति पुण्य के फलों में बहुत अधिक हर्ष नहीं करता, या पाप के उदय में विषाद नहीं करता। पुण्य पाप फल माहि हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज विन से फिर थाई। ये कर्म जो है ये पुद्गल की पर्याय है, हमेशा एक जैसा कर्म उदय में कभी नहीं रहता। इसलिए पुण्य के फल में बहुत अधिक फूलो मत, बहुत अधिक अहंकार नहीं करो। अभी खूब बढ़िया पुण्य का उदय चल रहा है, सब जगह अपना खूब पैसा हो रहा है, खूब परिवार और समाज में खूब नाम है, यश। अब उसको लेकर के हमारे अंदर अहम भाव आ जाए, ये पुण्य के फल में अत्यधिक हर्ष मनाना कहलाएगा। पाप के फल में भी ऐसा होता है बहुत बार, जब कभी तीव्र पाप का उदय आता है हमें बहुत अधिक कष्ट होता है, हमें दुखी हो गए, हम परेशान हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उदास हैं, भगवान की भक्ति में कहीं कोई मन नहीं लग रहा है। क्यों? पिछली कक्षा में समझा था ना, सुख दुख दोनों जिसमें रहते जीवन उसका नाम, कभी धूप कभी छाँव। तो ये तो चलता रहेगा, संसार इसी का नाम है। अगर एक सरीखा कोई कार्य होगा तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। सुख तभी है जब दुख है, दुख नहीं होते तो सुख का आनंद नहीं आ पाता। रात दिन सुख दुख, प्रकाश अंधकार, ये सब जो विपरीतता से युक्त हैं, जो गुण रूप में है, प्रकाश है, सुख है, उजाला है, कुछ भी जो, वो सब का आनंद तभी है जब उसके विपरीतता से युक्त पदार्थ भी संसार में हैं। इसलिए लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरि सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। जो इतना अच्छा उपदेश अपन को दिया पंडित दौलत राम जी ने, सब दंड फंद छोड़ दो, अपन सब गोरख धंधों में लगे हुए हैं, इधर उधर की बातों में लगे हुए, राग द्वेष में लगे हुए, कभी इससे कभी इससे कभी इससे। उन सब के विकल्पों को छोड़ करके बस अपनी आत्मा का ध्यान करो, उस आत्म तत्व को पाने का प्रयास करो। अपन को अपनी आत्मा को ही ढूंढना है, किसी और की नहीं। स्वयं की आत्मा को स्वयं से ढूंढना है। अब उसके लिए क्या करना है? उसके लिए सम्यक चारित्र को धारण करना है। जब तक सम्यक चारित्र नहीं आएगा, तब तक हम अपनी आत्मा में लीन नहीं हो सकते। आत्मानुभव, आत्मानुभूति, आत्मा में लीन होना, स्वरूपाचरण, ये सब जो चीजें हैं, परम शुद्ध भाव, परम शुद्धोपयोग, ये सब परिणति कब होगी? जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र हमारे जीवन में होगा। बिना दिगंबर वेश धारण किए सम्यक चारित्र हो नहीं सकता। आगे पढ़ेंगे अपन सम्यक चारित्र के दो भेद, एक देश और पूर्ण रूप से सकल देश। एक देश चारित्र का पालन पंचम गुण स्थान की अपेक्षा से, जहाँ 11 प्रतिमाओं रूप में पालन होता है अथवा 12 व्रतों का पालन होता है, और जहाँ पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाता है, महाव्रतों को अंगीकार किया जाता है, 13 प्रकार के चारित्र को धारण किया जाता है, 5 समिति, 5 महाव्रत और 3 गुप्ती, सामान्य रूप से 5 इंद्रिय विजय, ऐसे 28 मूल गुण अपन पढ़ते हैं। तो ये जो विषय है, कहने का तात्पर्य, अब आगे आज की इस कक्षा में अपन बढ़ते हैं, और पंडित दौलत राम जी सम्यक ज्ञान अधिकार के साथ में अपने को एक देश चारित्र का भी उपदेश दे रहे हैं। एक देश चारित्र किसे कहते हैं, कैसा होता है, किस रूप में होता है, आइए इन सब बातों को जानते हैं। अगला छंद निकाल लीजिए, 9वां छंद। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़, चारित लीजे एक देश अरु सकल देश।
तसु भेद कहीजे। त्रस हिंसा को त्याग वृथा, थावर न संहारे। पर वध कार्य कठोर, निंद नहीं वयन उचारे। सम्यक ज्ञानी होए। अब तक जो वर्णन किया वो सम्यक ज्ञान का किया था। इसलिए पंडित दौलत राम जी लिख रहे हैं सम्यक ज्ञानी होए, सम्यक ज्ञानी हो करके अब आगे बहुरी, बहुरी का मतलब होता है आगे, बहुरी माने और, अब आगे दृढ़ चारित लीजे। दृढ़ माने दृढ़, बिल्कुल अटल, निर्दोष, कोई दोष न लगे, ऐसे चारित्र को लीजे माने धारण कीजिए। क्योंकि, क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान अपने आप हो जाता है, लेकिन सम्यक चारित्र को धारण करना पड़ता है संकल्प पूर्वक। संकल्प पूर्वक, नियम पूर्वक, अपने आप नहीं होगा सम्यक चारित्र। आप बोलो हाँ सम्यक के प्रभाव, सम्यक दर्शन के प्रभाव से जैसे ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया ऐसे चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं, नहीं होगा। सम्यक चारित्र को विधि पूर्वक, संकल्प पूर्वक धारण किया जाता है। इसीलिए इस पंक्ति के पॉइंट पर आओ, दृढ़ चारित्र लीजे। सम्यक ज्ञानी होकर के अब आगे उस दृढ़ माने निर्दोष, अटल, निश्चल उस चारित्र को धारण कीजिए। क्योंकि ये पुरुषार्थ पूर्वक ग्रहण किया जाता है। वो जो चारित्र है, एक देश अरु सकल देश, तसु भेद कहीजे। एक देश माने एक देश, थोड़ा, आंशिक, अरु माने और, सकल देश माने पूर्ण रूप से, तसु माने उसके, उसके माने चारित्र के, उस चारित्र के भेद कहीजे, अर्थात भेद कहीजे माने कहे गए हैं। उस सम्यक चारित्र के दो भेद कहे गए हैं, एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र। जहां पांचों पापों का एक देश त्याग किया जाता हो, एक देश से तात्पर्य थोड़े रूप में, अंश रूप में, वह कहलाता है एक देश चारित्र। जहां पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग किया जाता हो, वो कहलाता है सकल देश चारित्र। अब यहाँ पे चूंकि सबसे पहले एक देश चारित्र का वर्णन पांच अणुव्रत रूप में, फिर आगे तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत, इन सब का वर्णन इस चौथी ढाल में आगे कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ बता रहे हैं पांच अणुव्रत क्रमशः। बात समझ में आई? दो पंक्तियों का अर्थ फिर से लगा लीजिए। सम्यक ज्ञानी होए, बहुरी दृढ़ चारित लीजे। सम्यक ज्ञानी होकर के, बहुरी माने अब आगे, दृढ़ चारित लीजिए, अर्थात दृढ़, अटल, निश्चल चारित्र का पालन कीजिए, चारित्र को धारण कीजिए। उस चारित्र के सकल देश अरु, एक देश अरु सकल देश, एक देश और सकल देश रूप में उसके दो भेद कहे गए हैं। ठीक है। अब पहले, अब यहाँ पे एक देश की परिभाषा नहीं दी, लेकिन आगे अब अहिंसा अणुव्रत की परिभाषा देंगे। तो उससे अपन को समझना है कि जहां पांचों पापों का थोड़े रूप में त्याग होता है, अंश रूप में त्याग होता है, या यूं कहें स्थूल रूप से त्याग होता है, वह कहलाता है अणुव्रत, एक देश चारित्र। ठीक है। और जहां पांचों पापों का कृत कारित अनुमोदना से, मन वचन काय से पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है, वह कहलाता है महाव्रत, जिसे हम सकल चारित्र भी कह सकते हैं, पर्यायवाची। ठीक है। अब यहाँ जो एक देश चारित्र है उसको सबसे पहले समझा रहे हैं। एक देश चारित्र किस रूप में है? पांच अणुव्रत रूप में।
तो पांच अणुव्रत में सबसे पहला अणुव्रत कौन सा है? अहिंसा अणुव्रत। पांचों अणुव्रत के नाम आप लोगों ने पहले पढ़े हैं। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ठीक है। अब देखिए जरा, सबसे पहला है अहिंसा अणुव्रत। किसे कहते हैं? आगे की लाइन में लिख रहे हैं, त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहारे। अहिंसा अणुव्रत, हिंसा का एक देश त्याग करना। अहिंसा, ठीक है। अहिंसा माने हिंसा नहीं करना। अब अणुव्रत है, अणुव्रत माने पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है, एक देश हो रहा है, थोड़ा हो रहा है। तब ऐसी स्थिति में कहेंगे हिंसा दो प्रकार की होती है, त्रस जीवों की हिंसा और स्थावर जीवों की हिंसा। तो अब हम स्थावर जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते हैं, तो त्रस जीवों की हिंसा, उसका त्याग करना। इसलिए लिख रहे हैं त्रस हिंसा को त्याग। त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करके वृथा, व्यर्थ में, बेमतलब, बिना मतलब के, थावर माने स्थावर जीवों की हिंसा न संहारे, नहीं करता है हिंसा। वृथा थावर न संहारे, व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना। क्या मतलब हुआ? अहिंसा अणुव्रत पढ़ रहे हैं, अहिंसा अणुव्रत में लिख रहे हैं त्रस जीवों की हिंसा का तो पूरा त्याग कर दीजिए। त्रस जीवों में कौन कौन आते हैं? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय। दो से लेकर के पांच इंद्रिय तक के सब जीव हमारे त्रस जीवों में आते हैं। अहिंसा अणुव्रत कह रहा है हमें त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। अब त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करेंगे तो अब आप बोलोगे हम कहाँ त्रस जीवों को मारते हैं, हम कहाँ त्रस जीवों की हिंसा करते हैं? आप अब आप अपने अपने मन में विचार कीजिए, कहाँ त्रस जीवों की हिंसा होती है? अनशना पानी उपयोग करते हैं, वहां कौन से जीव मरते हैं? बोलिए, त्रस या स्थावर? त्रस जीव। अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात त्रस जीव होते हैं, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। वैज्ञानिकों के अनुसार 36,450। अब आप बोलोगे न भैया जी, हम तो देखो त्रस जीवों को नहीं मारते हैं। अच्छा, पानी आप नहाने में, फ्लश में, लेटरिन में, बाथरूम में, वॉश बेसिन में, इनमें कौन सा पानी यूज करते हो? अनशना। तो फिर कितने त्रयजीवों को मारा? वृथा था वर्ण संहारे, उस पे तो अभी आया ही नहीं मैं। व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना। चूंकि हम गृहस्थ हैं, गृहस्थी में हम एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते। अब रहने के लिए मकान बनाना है तो पृथ्वी को खोदना पड़ेगा। सीमेंट, ईंटें, जो भी है, ये सब चीजें भी पृथ्वी से ही निकलती है, पृथ्वी का एक जीव है। तो इसलिए उनकी हिंसा से अपन नहीं बच सकते। जल का एक बिना जल के काम नहीं चल सकता। अग्नि का एक, अग्नि जलानी पड़ेगी, लाइट जलानी पड़ेगी, तब तो भोजन करेंगे, बनाएंगे। वायु का एक, पंखा कूलर एसी चलेगा ही चलेगा। वनस्पति का एक, हम वनस्पति का पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते। बीच बीच में कभी अष्टमी चौदस को छोड़ दिए तो अलग बात है। तो गृहस्थ जीवन में हम पांचों स्थावर की जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते हैं। लेकिन इसलिए आगे लिख दिया, वृथा थावर न संहारे, व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना। मानते हैं कि स्थावर जीवों की हिंसा से हम नहीं बच सकते, लेकिन व्यर्थ में वो भी नहीं करना, बिना काम के। कैसे? अब आपको आधा बाल्टी, एक बाल्टी इस पानी से स्नान हो सकता है, हम घंटों घंटों शावर के नीचे खड़े रहते हैं,
कितना पानी वेस्ट करते हैं? वेस्ट, व्यर्थ। बहुत बार अपन कोई भी कार्य कर रहे हो, पानी की जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा पानी अपन बहाते हैं व्यर्थ में। कहीं घूमने जा रहे हो, जानबूझ करके व्यर्थ में बिना मतलब के घास पे चलने लग गए, पेड़ पत्तों को तोड़ लेते हैं, पौधों को तोड़ लेते हैं, फूलों को उखाड़ लेते हैं। हमारा प्रयोजन था, हमें जरूरत थी तो हमने लाइट जला ली, पंखा चला लिया। अब जब प्रयोजन खत्म हो गया उसके बावजूद भी अपन दूसरे रूम में चले गए और यहाँ आधे एक घंटे से फालतू में लाइट जल रही है, फालतू में पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है। बोलो, करते हैं अपन ऐसी गलतियां? तो ये है वृथा थावर, व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा। अब इन स्थावर के साथ में कितने त्रयजीव लपेटे में आ जाते हैं, साथ में आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला फोकस तो हमारा होना चाहिए त्रयजीवों की हिंसा ना हो। त्रयजीवों की हिंसा, अब आप देख रहे हो यहाँ चींटियां बहुत सारी है, फिर भी आप चल रहे हो। फिर भी अपना सारा काम कर रहे हो, और आपको पता है कि मैं पैर रखूंगा तो चींटियां मरेंगी। कौन से जीवों को मारा? त्रयजीवों को। अब आपको पता है बहुत सारे मच्छर हो गए हैं, उन मच्छरों को भगाने के लिए आपने रैकेट लगा दिया, इलेक्ट्रिक रैकेट, या फिर ऐसी कोई चीज लगा दी जिससे वो सारे के सारे मच्छर मर गए। कौन से जीवों की हिंसा हुई? त्रयजीवों की हिंसा। आप ये मत समझिएगा यहाँ पर कि ये अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, ये तो भैया जी जो अणुव्रत धारण करेंगे उन्हीं को तो पालन करना पड़ेगा। हाँ, उनको तो नियम से पालन करना ही पड़ेगा। अभी अगर हमारे व्रत नहीं है, प्रतिमा नहीं है, तो हम भी अभ्यास तो कर सकते हैं पाप से बचने का। आगे ना आगे कभी ना कभी तो लेना ही है, भाव तो है ही। तो अभी से अभ्यास करें ना, कि अपने गृहस्थ जीवन में हम स्थावर जीवों की हिंसा से नहीं बच सकते हैं, लेकिन त्रस जीवों की हिंसा से हम बच सकते हैं, चाहे तो अपनी बुद्धि लगाकर। अब आप गीजर का पानी उपयोग करते हैं, अब उस गीजर के पानी में आपने तो स्विच ऑन किया, गर्म पानी आने लगा, और हम क्या करते हैं, अब उसमें जो पानी आ रहा है गर्म, वो छना आ रहा है अनछना, अनछना। अब वो अनछने पानी में कितने त्रसजीव थे, अग्नि के संयोग पाकर वो सब मर गए। ये छोटी छोटी बातें आप लगाइए, सुबह से लेकर के रात तक 24 घंटे अपने सामने, अपन कितनी चीजों में त्रसजीवों की हिंसा करते हैं। त्रस की बात कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं बात को, त्रस जीवों की हिंसा, जिनके शरीर में हाड़, मांस, खून, पीप सब पाए जाते हैं। सॉरी, उन जीवों की हिंसा कर रहे हैं, उन जीवों की हिंसा कर रहे हैं। इसलिए, इसलिए कोशिश करें, ये कक्षा पढ़ने का उद्देश्य अपना यही है। हाँ, ये ऐसे ही नहीं चल रही है कि हाँ ठीक है बस आप तो पढ़ा दो और हमें तो बस पढ़ लें, जो लिखा है उसको समझा दो आप, नहीं। जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय का फल है जो स्वाध्याय में पढ़ा उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जहां जहां हमारे माध्यम से त्रसजीवों की हिंसा हो रही है, होती है, कोशिश करें उससे बचने की। पता है। हाँ, नहीं पता हो, अनजाने में हो गई हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब सामने पता है तो ऐसी स्थिति में तो बचने का प्रयास करना चाहिए। वृथा थावर न संहारे, व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना। अभी जो मैंने आपको बताया, लाइट पंखा चला के छोड़ दिया आपने, पानी छान लिया, छना हुआ है, गर्म किया हुआ, उसके बावजूद भी आप उसको बहुत बिखेर रहे हो, जितना यूज नहीं आना उससे भी ज्यादा आप व्यर्थ कर रहे हो उसको बेमतलब में। मैंने आपको बताया पेड़ पौधों को पत्तों को तोड़ देते हैं अपन चलते चलते, एक इंद्रिय तो है ये सब, ये सब एक इंद्रिय ही है।
इनकी व्यर्थ में हिंसा नहीं करना। जहां बहुत अधिक आवश्यकता लगे तो तो इनकी हिंसा करके अपने जीवन को चलाने का भाव रखना, व्यर्थ में नहीं। रत्नगण शौकाचार्य के टीकाकार हुए पंडित सदा सुखदास जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने कथन किया है वहां पे, अगर हम बहुत अधिक पाप से बचना चाहते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए हरी वनस्पति का त्याग कर दो। क्योंकि एक वनस्पति में, एक खीरा ककड़ी में, एक एक जो उसका स्लाइड जो है उस स्लाइस में या किसी भी प्रकार से हम कोई भी फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, उनका उपयोग करते हैं, उसमें असंख्यात स्थावर जीवों की हिंसा होती है। असंख्यात स्थावर जीवों की। फिर उन्होंने लिखा अगर कोई इतना नहीं कर सकता तो कम से कम ये जो पत्तियों वाली सब्जियां हैं जैसे आपके मेथी के पत्ते, पालक की पत्ती, धनिया की पत्ती, इनका त्याग कर दो। क्योंकि पत्तियों के बीच बीच में छोटे छोटे त्रषजीव भी होते हैं। पान का पत्ता, तो इनमें त्रषजीव होने के कारण से हम एक एक पत्ता साफ नहीं कर पाते और उनकी हिंसा हो जाती है। उन्होंने बताया फिर आगे, कोई इतना भी नहीं कर सकता तो 4 महीने कर दो। इतना भी नहीं कर सकते तो अष्टमी चतुर्दशी कर दो। इतना भी नहीं कर सकते तो 10 लक्षण अष्टानिका की अष्टमी चतुर्दशी करो। जितना हो सकता है अपनी कोशिश। ये पाप से बचने का उपदेश है। हम भले ही, फिर रिपीट कर रहा हूं बात को, हम भले ही आपके मन में ये भाव आ सकता है सॉरी, ये भाव आ सकता है कि हमारे व्रत नहीं है, हमारे अणुव्रत नहीं है तो हम क्यों त्याग करें। नहीं, उन जिनके व्रत हैं, जिनके अणुव्रत हैं, उनको तो त्याग करना ही करना है। अपन भी अगर कोशिश करें, नियम नहीं लिया हुआ है तो भी अभ्यास रूप करें, कोशिश करें कि हाँ भाई हमें बचना है, पाप से बचना है। तो ये पहले नंबर का अणुव्रत हुआ, अहिंसा अणुव्रत। त्रस जीवों की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करके व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना। दूसरा अणुव्रत है सत्य अणुव्रत। हम पूर्ण रूप से झूठ बोलने का त्याग तो गृहस्थ में नहीं कर सकते। व्यापार में, परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलना सॉरी, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलना कैसा, परवदकार, कठोर, निंद्य नहीं वयन उचारे। परवदकार दूसरों को, वध माने कष्ट, दुख पहुंचाने वाले। वध से तात्पर्य मारना भी होता है। दूसरों को मारने वाले, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले, दूसरों को दुख देने वाले कठोर, कड़क है। निंद, निंद माने निंदनीय, अशोभनीय, गाली गलौज जिसको अपन बोलते हैं। नहीं वयन उचारे, नहीं माने नहीं, वयन माने वचनों को, शब्दों को, उचारे माने बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। कैसे वचन नहीं बोलना चाहिए? दूसरों को दुख पहुंचाने वाले वचन, कठोर वचन। कठोर से तात्पर्य है आपने सामने वाले को ऐसी बात कह दी जो उसे पसंद नहीं। आपने सामने वाले की वीकनेस की बात कह दी, अब वो मन ही मन में बड़ा दुखी हो रहा है। कठोर है ये बात। जैसे उदाहरण समझिए, कोई अंधा व्यक्ति है और अंधे व्यक्ति को आपने क्या कहा, अबे अंधे इधर आ। तो ये जो हमने वाक्य कहा, ये गाली तो नहीं है, निंदनीय वचन तो नहीं है।
ये कठोर वचनों में आएगा। किसी को अपन चिल्ला करके, दुत्कार करके, सामने वाले को बहुत निम्न समझ करके, अपना रौब दिखाते हुए जो वचन बोलते हैं, ये सब कठोर वचन में आएगा। और निंदनीय वचन में गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, ये व्यर्थ बोलना, ये सब शब्द जो हैं, वचन जो है, ये निंदनीय है। कितने लोगों को देखते हैं, उनका जो सेंटेंस होता है ना, वो जो बात करते हैं, बोलते हैं, तो मुख से गालियां निकलती है। बहुत लोगों को देखते हैं। हाँ, हर 1-2 मिनट में कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई गाली निकल जाती है। किसी न किसी के लिए निंदा निकल जाती है। वो ऐसा कोई पॉइंट डालो, अरे वो तो बेकार है, मुझे सब पता है। किसी फिर दूसरे के बारे में बोला, अरे कुछ नहीं आता उसको। हर व्यक्ति को वह अपने से बिल्कुल निम्न मान रहा है। किसी काम का नहीं है, वो ऐसा मान रहा है। तो सत्य अनुव्रत को जो धारण करता है, वह ऐसे वचन नहीं बोलता। ऐसे वचन नहीं बोलता जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। हाँ, सत्य सच बोलेगा। लेकिन कभी अगर वो सच भी उसके लिए समय अवसर वाला ना हो, वो सच भी यदि उसे कष्ट पहुंचाने वाला हो, अन्य जीवों को मारने वाला हो, अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाने वाला हो, तो वो सत्य भी नहीं बोलता। उस समय बोला गया असत्य है, सत्य की कोटि में आता है। शास्त्रों में अपन पढ़ते हैं ना, मुनि महाराज का उदाहरण पढ़ते हैं। वो एक गाय उधर से निकली और कसाई पीछे पीछे आ रहा था। तो महाराज को पूछा उन्होंने, गाय किधर गई है? वो इधर की तरफ गई थी, और महाराज ने इशारा किया वो इधर गई है। अब आप बोलोगे सत्य महाव्रती ने झूठ कैसे बोल दिया? गाय के प्राणों की रक्षा के लिए बोला गया झूठ, झूठ नहीं है बल्कि सत्य है। क्योंकि उनको पता है कि ये मारेगा, पता है इसलिए। तो ऐसे ही बहुत बार ऐसे हमारे जीवन में अवसर आते हैं, अपन को पता है कि नहीं, ऐसा सत्य बोलने से घर बिखर जाएगा और लड़ाई झगड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में कोई बात नहीं, वहां झूठ बोल दो, चलेगा, बिल्कुल गारंटी। बिल्कुल असत्य का बिल्कुल भी दोष नहीं लगेगा, बशर्ते स्वार्थ नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप सोचो कि हाँ, उसके माध्यम से आप अपना स्वार्थ सिद्ध कर लो, नहीं। परवदकार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। दूसरों को दुख पहुंचाने वाले, कष्ट देने वाले वचन। अब अपन अपने सुबह से लेकर के रात तक के जीवन को देखें, कितने लोगों से अपन मिलते हैं, परिवार में, समाज में, उठना बैठना, व्यापार में, सर्विस में। और उन सब में हम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं? अपने अपने को टटोलना है, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं। अपने मन में, अपने आप में सोचो, मैं कैसा बोलता हूँ। मुंह बना के बोलता हूँ, या रौब दिखा करके बोलता हूँ, या हंस के मुस्कुरा के बोलता हूँ। हम्म। सत्य बोलता हूँ कि झूठ बोलता हूँ? बात बात पे बहुत ढींग हाँकना, समझते हो ना? मतलब बात बात में व्यर्थ में का कल्पना के अतीत में चले जाना, जो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, वो भी आप बोल रहे हो अपनी शेखी बखारने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को महान करने के लिए। ये सब चीजें असत्य वचन हैं। सच बोलना एक बहुत बड़ा धर्म है, सत्य भी एक धर्म है, सोचिए। सत्य अनुव्रत तो है ही, सत्य महाव्रत भी है। सत्य महाव्रत तो है ही, सत्य एक धर्म है 10 धर्मों में से। इसलिए हम जब भी बोले, बहुत अच्छा बोले। वो एक दोहा आता है।
एक सामान्य रूप से एक दोहा आता है जिसमें कहा जाता है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें शब्द वचन वाणी कैसी बोलनी चाहिए? मन का आपा खोए, आपा माने गुस्सा, मन का जो गुस्सा है उसको दूर करके नष्ट कर दो। फिर बड़े निश्चल मन से, बड़े शांत मन से फिर बातचीत करो। औरन को शीतल करे, आपके जो शब्द हैं, आपके जो वचन है, आपकी जो वाणी है, वो दूसरों को शीतल करे, ठंडक दे, बहुत अच्छा उसको सुकून दे। आपहु शीतल होए, और खुद भी सुकून में रहो। गुस्से में बोलने के बाद सामने वाले को भी बुरा लगेगा, और जिसने हमने बोला उसको भी बुरा लगता है कि नहीं बाद में? हम्म। सामने वाले, जैसे उदाहरण समझिए, सामने वाले पर गुस्सा करने से पहले हमें स्वयं गुस्से वाला बनना पड़ेगा, है? या हंस करके गाली दोगे? हंस करके डांटोगे? हंस करके गुस्सा करते हैं क्या कभी? बोलो। नहीं करते ना। सामने वाले पर गुस्सा कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? पहले पहले अपन अपने आप में गुस्सा होंगे, खुद गुस्सा होंगे तब तो गुस्सा कर पाएंगे। तो हमने दोनों का नुकसान कर दिया। लेकिन अगर हम प्यार से, प्रेम से, बहुत सोच समझ करके मीठे वचन बोलेंगे, तो हम भी शांति सुकून में रहेंगे और सामने वाला भी रहेगा। भजनों की लाइन बोलते हो ना आप, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। तो ये जो मीठ वचन है, मीठे वचन है, ये सब सत्य, वहां सत्य अनुव्रत की कोटि में आएंगे। अपन को कभी ऐसे वचन नहीं बोलना जो दूसरों को दुख पहुंचाने वाले हो। वो जो अभी हमने छंद बोला ना, उसको लोग इस तरह से भी कमेंट रूप में कहते हैं, उल्टा उसका विपरीत कर देते हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, सुनने वाला 7 दिनों तक फूट फूट के रोए। हमने ऐसे शब्द बोल दिए जो सामने वाला रोने लग गया। हमने ऐसे शब्द बोल दिए जिससे वो पूर्व में जब कभी उससे गलती हो गई थी, अपन बार बार उसको रिपीट करते हैं। बार बार होता है। आप अपने अपने टटोली अपने मन को, अपने घरों को, अपने रिश्तेदारों को। कोई गलती हो गई, कोई बात हो गई, अब वो गलती खत्म भी हो गई, माफी भी मांग ली, सब बराबर हो गया, लेकिन वापस 6 महीने साल भर बाद में उसको कुरेदते हैं। कुरेदना समझते हो ना? वापस लेकर के आएंगे उसको। तूने उस दिन ऐसा कहा था, अरे भाई भाई उसी दिन माफी मांग ली, खत्म हो गई बात, फिर भी आप उसको लेकर के बैठे हुए अभी तक। तो ये जो कष्टदायी जो वचन होते हैं, ये कहीं ना कहीं दुख के कारण बनते हैं। तो ऐसे वचनों का प्रयोग अपन को नहीं करना, यही सत्य अनुव्रत कहलाता है। अब आगे अचोर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, इन 3 अनुव्रतों को समझाने के साथ फिर दिग्व्रत को कहेंगे। आगे देखें। जल मृत्तिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे। दो अनुव्रत हो गए, अहिंसा अनुव्रत और सत्य अनुव्रत। तीसरे नंबर पे है अचोरी अनुव्रत। चोरी का एक देश त्याग करना, या चोरी का स्थूल रूप से त्याग करना, यह अचोरी अनुव्रत कहलाता है। क्या परिभाषा है? जल मृत्तिका बिन, जल और मिट्टी के बिना, जल मृत्तिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता।
जल और मिट्टी के अलावा, जल मृत्तिका बिन जल और मिट्टी के अलावा कछु न गहे, कछु जल मृत्तिका बिन और ना ही और कुछ भी नहीं। गहे माने ग्रहण करता है, अदत्ता माने बिना दिए। एक एक शब्द का मीनिंग समझिए। जल माने जल, मृत्तिका माने मिट्टी, बिन माने बिना। जल और मिट्टी के बिना मतलब जल और मिट्टी के अलावा, सिवाय, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं। और ना ही, और माने और, कछु माने कुछ, और कुछ भी। अब संसार में वस्तुएं बहुत सारी हैं, रुपया पैसा जमीन जायदाद, कोई भी पुस्तक है, पेन है, मोबाइल है, घड़ी है, चश्मा है, कुछ भी। जल और मिट्टी के अलावा और जो कुछ भी चीजें हैं, अदत्ता बिना दिए, न गहे अर्थात ग्रहण नहीं करना, ना ही गहे। अचोरी अणुव्रत है ये। अचौर्य अणुव्रत में हमने भले ही स्थूल रूप से चोरी का त्याग किया है, लेकिन उसके साथ में हमने अगर किसी दूसरों की वस्तु को उससे बिना पूछे ले ली तो हमें चोरी का दोष लगता है। दो चीजें ऐसी हैं संसार में, जल और मिट्टी। जल और मिट्टी इस पर सबका अधिकार है। जल किसी का व्यक्तिगत नहीं है। बादलों से जब बारिश बादलों से जब बारिश होती है तो उस जल पर किसका अधिकार? बोलिए। वो किसका जल है? नहीं नहीं भाई, ये तो मेरा पानी है। मैंने कहा था बादल को बारिश करने के लिए, तो सारा पानी मेरा है। कौन बोलता है ऐसा? कल कल बहती हुई नदियां, उसके पानी पर किसका अधिकार? सबका। झरनों पर, सब पर। जल एक ऐसी चीज है। मिट्टी भी सेम वैसे ही। मिट्टी किसी की नहीं है, मिट्टी पर सबका अधिकार है। अब आज भले ही थोड़ी सी परिस्थितियां बदल गई, अब अपन जल को भी केंद्रित करके, स्वयं का बना करके, है बोतलों में थैलियों में पैक करके और बेचने लग गए। मिट्टी की भी यही हालत हो गई है। लेकिन ये दो चीजें चूंकि सार्वजनिक है, लेकिन अगर ये दोनों पर्सनल हो तो भी फिर ये भी पूछनी पड़ेगी लेने से पहले। किसी का घर का व्यक्तिगत कुआं है और आप बोलो मैं तो पानी ले सकता हूँ क्योंकि लिखा है बिना पानी तो बिना पूछे भी ले सकते हैं, नहीं। व्यक्तिगत अगर है, किसी का बोरवेल है, ट्यूबवेल है, कुआं है, कुछ भी है, व्यक्तिगत है, पर्सनल इंडिविजुअल है, तो हम उसमें उससे बिना पूछे नहीं ले सकते। ऐसे ही किसी की मिट्टी रखी हुई है, उसका घर का काम चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी और की उस पर स्वामित्व है, वो खरीद करके लाया है, तो हमें पूछनी पड़ेगी। सामान्य रूप से ये दोनों चीजें संसार में है, सृष्टि में है, इस दृष्टि से, इस अपेक्षा से पंडित दौलत राम जी ने यहाँ लिख दिया। लेकिन अगर किसी की व्यक्तिगत है या पर्सनल है, तो वो भी अपन को यहाँ पर समझना है। तो इसलिए लिख रहे हैं, जल और मिट्टी के अलावा बिना दिए और कोई भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना, ये कहलाता है अचोर्य अणुव्रत। अब अपन सोच लो। हाँ, बहुत तरह के उदाहरण हैं, बहुत प्रकार से कहा जाता है। अगर आप अपने श्रीमान जी के पर्स में से पैसे निकालते हैं और उन्हें नहीं बताते हैं, तो चोरी का दोष लगेगा। हाँ, पहले भी आया था ये विषय, तब भी मैंने कहा था, अगर आप नहीं बताते हैं, बाद में वो ढूंढेंगे तो वो परेशान होंगे, उनको दुख होगा, कष्ट होगा। हाँ, अगर आप उनको बता दो तो कोई बात नहीं। अगर वो कह दें, कह के रखें, दोनों के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई तुम तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा मेरा हालांकि है दोनों का ही, उस पर कोई बात नहीं है। लेकिन व्यवस्था के निमित्त से, व्यवस्था में के निमित्त से या तो पहले बोल दो, या पहले बोले हुए हैं तो फिर अलग बात है। क्योंकि विकल्प जाल जहां पर होता है, जहां किसी न किसी प्रकार का अपने को मन में भाव, फिर दुख होता है, कष्ट होता है, वो चीज नहीं होनी चाहिए।
तो इसलिए बिना दिए किसी की कोई चीज ग्रहण ही नहीं करना, मित्र भी क्यों ना हो वो। ये एक कर्तव्य है, एक नीति है, एक सामान्य से एटिकेट्स है हमारे। यूं मानिए कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के सूत्र हैं कि भाई हम कोई भी वस्तु लें तो उससे पहले उनसे पूछें, मैं ले लूं। बिना दिए लेने से हमारी वैल्यू कम होती है। बिना दिए लेने से लोग हमारा सम्मान नहीं करते। आपको लगता है मैं तो, मेरा तो अधिकार है, इसमें कौन सी बड़ी बात है लेना। नहीं, बिना दिए नहीं। जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है उस वस्तु को बिना सामने वाले की परमिशन के, बिना सामने वाले के कहे हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर पे आ रहा है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरता। निज माने अपनी, वनिता माने स्त्री, पत्नी। अपनी पत्नी के बिन माने सिवाय, वही अलावा। अपनी पत्नी, अपनी स्त्री के अलावा सकल नारिसो, सभी नारियों से, सभी स्त्रियों से रहे विरक्ता, विरक्त रहना चाहिए। विरक्त जो रहता है, विरक्त रहना ही ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। कहने का तात्पर्य यहां पर हो गया, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अनुव्रत की बात कर रहे हैं पूर्ण रूप से। अब ब्रह्म का से त्याग नहीं किया जा सकता, तो अपनी स्त्री के अलावा, अपनी पत्नी के अलावा शेष सभी का त्याग, शेष सभी के प्रति विरक्ति, उन्हें देख करके राग भाव नहीं हो, उन्हें देख करके मन में काम वासना की इच्छा ना हो, उन्हें देख करके किसी प्रकार से अब्रह्म का भाव ना हो। अपनी पत्नी के अलावा शेष सभी स्त्रियों में माता, बहन और पुत्री का भाव रखना ही ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। आए ना, अपन पढ़ते हैं माता बहन सुता पहचानो। ये भाव ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, इसलिए अपनी पत्नी के साथ में हमारे अंदर यदि उसके प्रति राग भाव है, हम संसार वृद्धि के भाव को कम करके संतान कुल परंपरा के निमित्त से अब ब्रह्म का सेवन कर रहे हैं, तो वो ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अंतर्गत है। लेकिन यदि हम अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों के साथ में भी या उनके प्रति भी हमारी दृष्टि खराब है, तो फिर यह सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा पाप माना जाता है। चरित्र की हीनता, शील का भंग होना, कैरेक्टरलेस, ये बहुत बड़ा दोष है। हमारी जो यूं कहिए नैतिकता कहो, मोरलिटी कहो, या जो हमारे गुण हैं वो एक क्षण में समाप्त कर देती है ये चरित्रहीनता। इसलिए अपने चरित्र में, अपने शील में किसी प्रकार का कोई दाग न लगे। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन, जब तक विवाह नहीं हो रहा है तब तक ब्रह्मचर्य का पालन। विवाहोपरांत अपनी पत्नी में संतुष्टि। ये एक अपेक्षा से कथन है, पुरुष की अपेक्षा से, स्त्रियों की अपेक्षा से लगा लीजिए। पुरुषों में एक पुरुष में अपनी स्थिति, अपनी संतुष्टि, उनके अलावा अन्य पुरुषों से विरक्त होना। अन्य पुरुषों में पिता का भाव, भाई का परिणाम, ये मेरा भाई है, बेटे का भाव, क्योंकि इन तीनों के प्रति हमारे अंदर विकार भाव जागृत नहीं होता, हमारे अंदर काम वासना का भाव जागृत नहीं होता। इसलिए उन, ये ऐसा भाव कर लेंगे अन्य पुरुषों के प्रति अपने पति के अलावा, तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, भले ही हमारे व्रत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए हम इन गुणों को, इन व्रतों को धारण करें। पांचवें नंबर पे अनुव्रत है परिग्रह परिमाण अनुव्रत। परिग्रह का परिमाण करना, परिमाण माने सीमा, एक बाउंड्री कि मुझे इतना ही चाहिए, यही मेरा परिग्रह, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे।
अपनी शक्ति का विचार करके। शक्ति माने अपनी योग्यता, अपनी शक्ति, हमारी कैपेसिटी कितनी है, जितनी कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू देम उसके अनुसार परिग्रह थोड़ो रखे। थोड़ा परिग्रह रखना चाहिए। अल्प परिग्रह वाला सुखी है, जिसके पास अपार परिग्रह है, खूब परिग्रह है, खूब धन संपत्ति है, खूब खूब है, उसको रात में नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खा के सोना पड़ता है, ये स्थिति होती है। तो कहने का भाव यहां पर ये है, परिग्रह परिमाण अनुव्रत, जहां परिग्रह का परिमाण सीमा कर ली जाती है, क्योंकि अब गृहस्थ में है, गृहस्थ में हम पूर्ण रूप से परिग्रह के त्यागी नहीं हो सकते। हमें जमीन मकान भी चाहिए, रुपया पैसा भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, फोन वगैरह, गाड़ी घोड़े, सारी चीजें चाहिए, लेकिन कितना चाहिए? अपनी शक्ति, अपन बोले यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार। यहाँ शक्ति का भावार्थ में आवश्यकता भी, अपनी शक्ति विचार, अपनी आवश्यकता को विचार कीजिए, मुझे कितना चाहिए, उस आवश्यकता के विचार के अनुसार उतना ही परिग्रह, थोड़ा परिग्रह हमें रखना चाहिए। अपन तो सालों सालों न जाने कितने वर्षों की चिंता करते हैं। सरकार की पंचवर्षीय योजना भी 5 साल तक चलती है, उसके बाद चेंज हो जाती है। हमारी तो पंच नहीं, 50 वर्षीय योजना चल रही है। नहीं, ये परिग्रह परिमाण व्रत हमें सिखा रहा है, सीमित परिग्रह रखेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। जैसे कहा जाता है ना, यात्रा में जितना कम परिग्रह होगा उतना ज्यादा आनंद आएगा। ऐसे जीवन रूपी यात्रा में भी जितनी विकल्प, जितनी टेंशन, जितने परिग्रह कम होंगे उतना ज्यादा आनंद आएगा। अब आप देखो ना, अपने गुरुवर कहो, अपने आचार्य श्री कहो, इनके पास कितना परिग्रह है। हम्म, कुछ भी नहीं है, पीछे कमंडल भी घूम जाए तो घूम जाए, कोई टेंशन नहीं। वो तो आगम की आज्ञा है कि शौच के लिए कमंडल और जीव रक्षा के लिए पीछे रखना है सो रखना है, उसके अलावा एक भी रुपया पैसा नहीं है, एक एक पाई भी नहीं है, फिर भी वो कितने सुखी हैं, कितने सुखी है। और हमारे पास एक पाई है, करोड़ों अरबों रुपए हैं, उसके बावजूद भी हम दुखी हैं। तो इसलिए सुख का उपाय परिग्रह के त्याग में है, परिग्रह के परिमाण में है, परिग्रह संचय में नहीं। तो इस तरह से ये 5 अणुव्रत हुए, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचोरी अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। एक देश चारित्र के वर्णन में पहले 5 अणुव्रत, अब उन 5 अणुव्रत के बाद में अब दिग्व्रत का वर्णन। क्योंकि 3 गुणव्रत आते हैं, 3 गुणव्रतों में दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत हुआ करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिग्व्रत का लक्षण इस चौथी पंक्ति में बता रहे हैं। दश दिश गमन प्रमाण ठान। दश माने 10, दिश माने दिशाएं, दशों दिशाओं में, गमन माने जाना। अब शाब्दिक अर्थ में जाना है, लेकिन जाने आना समझना, आवागमन जिसको अपन बोलते हैं, दशों दिशाओं में आवागमन को की प्रमाण ठान। प्रमाण का मतलब होता है मर्यादा, प्रमाण का माने सीमा, बाउंड्री। दशों दिशाओं में अपने आवागमन की, अपने आने जाने की मर्यादा को ठान माने निश्चित करके, नियम ले लिया, संकल्प ले लिया, मैं पूर्व दिशा में यहां तक जाऊंगा। अब 10 दिशाएं कौन कौन सी? मुख्य 4 दिशाएं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। उत्तर और पूर्व में होता है ईशान, पूर्व और दक्षिण में आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम में नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर में वायव्य। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हो गई 8 दिशाएं। एक ऊर्ध्व दिशा, एक अधः दिशा, एक ऊपर और एक नीचे, ये हो गई 10 दिशाएं। दशों दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए आने जाने की मर्यादा कर लेना, और
तसु सीम न नाखे। फिर मर्यादा करने के बाद तसु माने उस मर्यादा की सीमा को न लाखे, न नाखे, अर्थात उस की गई मर्यादा की बाउंड्री को, सीमा को, मर्यादा को फिर उल्लंघन नहीं करना। न माने नहीं, नाखने माने उल्लंघन करना, तोड़ना, वो भाव यहाँ पे। तो क्या अर्थ हुआ दिग्व्रत का? शाब्दिक अर्थ है दिग्व्रत, दिग माने दिशा। अब दिशा कितनी? 10। दशों दिशाओं में अपने आने जाने की जीवन पर्यंत की मर्यादा कर लेना, और मर्यादा करने के बाद फिर उस मर्यादा से बाहर नहीं जाना, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, इसका नाम है दिग्व्रत। आगे अपन देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत भी पढ़ेंगे। आज समय हो रहा है। आज जो अपन ने कक्षा में पढ़ा, बहुत अच्छा विषय अपना निकल करके आ रहा है। अपन इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि जो चीज हम यहाँ पर एक देश चारित्र के रूप में हमें समझा रहे हैं, हम आगे महाव्रतों के बारे में भी कहेंगे, और उन महाव्रतों को बहुत अच्छी तरह से अंगीकार करने की भावना रखेंगे। उसके पहले एक देश व्रतों को अंगीकार करने का भाव, अभ्यास रूप में वहां तक पहुंचने का भाव रखें। इस मंगलमय भावना के साथ में बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। एक बहुत सुंदर अनाउंसमेंट आप लोगों के बीच में, जैसा कि मुझे बताया गया, आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। आने वाले नेक्स्ट संडे, कल नहीं, नेक्स्ट संडे, उसमें जो 11 तारीख को जो आएगा, 11 जनवरी को, उसमें हमारी भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीनतम माता जी, यारिका माता जी, जिनका आशीर्वाद आपको कुछ समय पहले भी प्राप्त हुआ था, गणिनी यारिका ज्ञानमती माता जी का लाइव आशीर्वाद आप सबको मिलने वाला है। जोरदार तालियां तो बजा दीजिए, भले ही मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ देखिए, पूज्य गणिनी यारिका ज्ञानमती माता जी बहुत विदुषी यारिका माता जी हैं। उन्होंने 500 से अधिक ग्रंथ लिखे, और उन ग्रंथों को संयोजन किया, विधान लिखे, ग्रंथों की टीकाएं की। आज सबसे पुरानी माता जी हैं वो। आचार्य वीर सागर जी महाराज के समय की माता जी हैं, आप सोचिए। आचार्य अपन परंपरा लगाते ना, शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी, इस तरह से। और दूसरी परंपरा में शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, फिर धर्म सागर जी, अजित सागर जी आदि। तो वीर सागर जी महाराज की परंपरा या उनके समय की आरिका माता जी हैं, बहुत विदुषी हैं, और अभी बहुत वयोवृद्ध भी हो गई हैं। अभी कुछ समय पहले सुनने में आया था कि वो यम संलेखना की ओर आगे बढ़ रही है। अपन तो यही भावना भाते हैं माता जी का स्वास्थ्य शीघ्र और उत्तम से उत्तम हो, हमारी उम्र उन्हें लग जाए, और वो जीवंत रहे, और आने वाली 11 तारीख को आप लोगों को उनका उपदेश सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। ये बहुत पुण्य का अवसर है। मैं आप सब लोगों को कहूंगा, प्लीज डोंट मिस ये प्रोग्राम। आपका लाखों करोड़ों रुपए का भी कोई अगर पॉइंट आ रहा हो तो वो छोड़ दीजिएगा, लेकिन माता जी के दर्शन और उनका आशीर्वाद ये मत छोड़िएगा। ये जो आपको मिलेगा, मैं यही भावना भाता हूं, उनको हमारी उम्र लगे, लेकिन एक बार मिल जाएगा, वापस पता नहीं हमको कब मिलेगा, क्या स्थिति बनेगी आगे जा करके अपन नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप इस मौके को बिल्कुल मत चूकिएगा। आप अपने लोगों को, आपको तो आना ही है, और अन्य सब लोगों को जो जो आपसे कनेक्ट हैं, आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने आस पड़ोस वालों को, सबको, फ्रेंड्स लोगों को ये जरूर कहें कि 11 जनवरी को हम सबको जूम पर जुड़ना है और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है। आइए, टाइमिंग का पूछ रहे हैं, तो टाइमिंग जो भी है वो होगा, वो ग्रुप में आपको मैसेज भेज दिया जाएगा। श्रवण संस्कृति जीसीसी दुबई वाला जो ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको मैसेज भेज दिया जाएगा। मैसेज
टाइमिंग, उसकी ग्रुप की लिंक, जूम की, वो सब आपको भेज दी जाएगी। आइए जो क्वेश्चन आंसर सेशन भैया अपन जी, जो भैया जी, क्विज। हाँ विकास शायद जी। आप एक और चीज आपको अनाउंस आप करने वाले थे, आप आज बता रहे थे ना, वो जो। ओके, एक और चीज का अनाउंसमेंट आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छी खुशखबरी एक और आप लोगों के बीच में है। इस साल 2026 से हम एक और नई चीज हम सबके लिए लेकर के आ रहे हैं, सब लोगों की भावना के अनुरूप। और न केवल आप जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके अनुरूप, बल्कि जो यहाँ नहीं है उनकी भावना के अनुरूप, हम हर महीने में एक या दो ऐसे कैंडिडेट्स को आप लोगों के बीच में रूबरू करवाएंगे, उनका परिचय करवाएंगे, जो हमारे देश में बहुत अधिक ख्याति प्राप्त विद्वान के रूप में हैं, ख्याति प्राप्त बिजनेसमैन के रूप में हैं, ख्याति प्राप्त समाज सेवी के रूप में हैं, ख्याति प्राप्त व्रती आदि के रूप में हैं, ख्याति प्राप्त दान देने में भामाशाह के रूप में हैं, किसी न किसी रूप में जो फेमस है। हमारी जैन समाज, दिगंबर जैन समाज की जो बहुत बड़ी हस्तियां हैं, उन सब की भावना, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि अपना जो प्रोग्राम श्रवण संस्कृति जीसीसी का चल रहा है, ये बहुत बहुत वंडरफुल है, बहुत अच्छा है, सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये सब लोगों तक पहुंचना चाहिए, और सब लोगों तक पहुंचने के लिए ये एक माध्यम हम लोगों ने, टीम ने ये प्लान किया है कि कोशिश करते हैं नेक्स्ट सैटरडे, नहीं तो महीने में एक या दो लोग तो मिनिमम रहेंगे, जिनको हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ये उनकी खुद की भावना रहेगी, वो एज ए चीफ गेस्ट हमारे सामने आएंगे, वो क्लास सुनेंगे, क्लास सुन करके दो शब्द हम उनके बारे में आप लोगों के बीच में रखेंगे, उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपको, इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको। और फिर उसके बाद में वो अपने श्रमण संस्कृति से रूबरू होंगे कि किस प्रकार हमारी ये श्रमण संस्कृति केवल एक वीकली पाठशाला तक अब सीमित नहीं रह गई है। अब ये वीकली क्लासेस के साथ न जाने और कितने कितने कार्य कर रही है। जो 1,08,000 वृक्ष वाला कार्यक्रम है, सोलर प्लांट वाला जो अपना प्रतिभा स्थली में प्रोग्राम है वो है, इसके अलावा क्विजेज का जो प्रोग्राम अपना कंटिन्यूस चल रहा है वो है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कंटिन्यूसली अपन बहुत अच्छे अच्छे कार्य, आपका जेन केशन जो आप कर रहे हैं वो सब चीजें हैं। तो इन सब चीजों से अपन को कहीं ना कहीं उन लोगों को रूबरू करवाएं, ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हम एक जूम से भी धर्म की प्रभावना कितनी और किस रूप में कर सकते हैं। तो आइए तैयार हो जाइएगा। आप सब लोगों को मैं ये निवेदन करूंगा कि उन लोगों से भी आपको अच्छा लगेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ और यही चाहता हूँ, मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी विद्वान इस समाज में है, या किसी भी मामले में है, अपन उनसे किसी न किसी रूप में सीखने का भाव रखेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो वर्ष 2026 से हम ये एक नया प्लान भी आप लोगों के लिए लेकर के, नई चीज भी आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, और जल्दी ही इसको शुरू किया जाएगा। आइए क्विज के आंसर, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। हाँ आइए, इस बार हमारी क्विज नंबर 80 नंबर की क्विज थी, जिसमें पहला प्रश्न था, आत्मा को परवस्तु से भिन्न जानना उसे क्या कहते हैं? व्यवहार सम्यक्त्व, निश्चय सम्यक्त्व, मिथ्या चारित्र या सम्यक चारित्र? सही उत्तर है बी, निश्चय सम्यक्त्व। दूसरा प्रश्न, वह कौन सा द्रव्य है जो बिन मूर्त नहीं है? पुद्गल, धर्म, जीव या काल? सही उत्तर है ए, पुद्गल, क्योंकि पुद्गल अमूर्तिक नहीं है, पुद्गल मूर्तिक है इसलिए। तीसरा प्रश्न, ज्ञानावरणादि कर्मों का सर्वथा अभाव होना क्या है? भाव मोक्ष, निर्जरा, बंध या संवर? सही उत्तर है भाव मोक्ष। चौथा प्रश्न, तीन लोक त्यों काल माहि नहीं, खालिस्तान सो सुखकारी, पर्याय चारित्र दर्शन या ज्ञान? सही उत्तर है सी, दर्शन।
तीसरी ढाल में अपन ने पढ़ा, तीन लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी। तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक दर्शन के बराबर सुख देने वाला कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न है, जो बाहर में परिग्रह और अंदर में उसका राग रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विपरीत मान्यता, कुगुरु, कुदेव या ग्रहित मिथ्यात्व। सही उत्तर है कुगुरु। छठा प्रश्न, सातों तत्वों का विपरीत सिद्धांत क्या कहलाता है? ग्रहित मिथ्याचारित्र, ग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या चारित्र या अग्रहित मिथ्या दर्शन। सही उत्तर है डी, अग्रहित मिथ्या दर्शन। सातवां प्रश्न, त्रस का अर्थ यदि चलने वाला जीव ऐसा लेंगे तो कौन सा दोष लगेगा? सभी दोष, असंभव दोष, अव्याप्ति दोष या अतिव्याप्ति दोष। सही उत्तर है डी, अतिव्याप्ति दोष। सम्यक ज्ञान में तीन दोष होते हैं, तो उस दृष्टि से अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति का मतलब होता है त्रस्त जीवों के उस डेफिनेशन को छोड़ के वो अन्य में भी चला जाएगा। आठवां प्रश्न, मैंने बहुत तपश्चरण किया और फलस्वरूप अब मैं चौथे ग्रेवियक में हूं, तो बताइए मैं कौन सा देव हूं? कल्पोपपन्न, कल्पातीत, वैमानिक या व्यंतर। सही उत्तर है कल्पातीत। हालांकि वैमानिक में ही आएगा, लेकिन वैमानिक में भी दो भेद आचार्यों ने किए हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। तो ये कल्पातीत के कोटे में, 16वें स्वर्ग से ऊपर। नौवां प्रश्न, जीव की ज्ञान दर्शन शक्ति का व्यापार खालिस्तान कहलाता है? अमूर्तत्व, चेतना, सभी या उपयोग। सही उत्तर है डी, उपयोग। एंड लास्ट क्वेश्चन, छह डाला की अपेक्षा, शर्म का अर्थ क्या है? लज्जा, रति, सुख, दुख या भय। सही उत्तर है सी, सुख। अपने ये तीसरी ढाल में आया था अपने, शर्म शब्द का अर्थ सुख होता है। इस प्रकार से ये हमारी क्विज थी, और इस क्विज में भी बहुत लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चूंकि रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है ये आप लोगों के मोबाइल पर आ जाएगा, मैं परोक्ष रूप से अभी ही एडवांस में ही उन सबको बहुत बहुत बधाई या शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने इस क्विज को बहुत अच्छी तरह से खुद इसमें एंजॉय किया, खुद पार्टिसिपेट किया और अन्य लोगों तक भी इसे पहुंचाया। और डेफिनेटली बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं ऑल श्रमण सरस्वती जीसीसी टीम को तो धन्यवाद देता हूँ, जो हर बार इतनी मेहनत कर रही है, करती हैं। उसके साथ में आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इसके प्रचार प्रसार में, धर्म के प्रचार प्रसार में, प्रभावना में अपना योगदान दे रहे हैं।